जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पद पे जो ग्रुप सी की नई भर्ती आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, उसके अलावा नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जो है कितने पदों पर यह भर्ती आएगी, अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होगा और नोटिफिकेशन आपको कहां से देखने को मिलेगा, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए एक बात मैं आपको शुरुआत में क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर जीडीएस की ये जो 5वीं मेरिट सूची जारी हुई है अभी 1-2 दिन पहले, इसमें अगर आपका नाम नहीं आया है ना, तो दोस्तों इसमें आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि पूरी तरीके से सुनहरा मौका है दोस्तों। और इस मौके को आप सभी लोग बिल्कुल भी मत गवाइएगा। अगर आप सिंपली 10वीं पास हो ना, तो इसमें आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है और पूरी तरीके से ये केंद्र सरकार की भर्ती है जो कि ग्रुप सी के पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। ठीक है ना। देखिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं एमटीएफ यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पद पे जो भर्ती आने वाली है ग्रुप सी के पदों पे, उसके रिगार्डिंग में। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये लगभग 10,000, जी हां दोस्तों 10,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है। तो कितना अच्छा मौका आप सभी लोग के लिए है ये जान के चलिए, और इस मौके को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 25 साल और 27 साल। देखिए सिंपली अगर आप एमटीएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, तो उसमें 18 साल से 25 साल तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। उसके अलावा अगर आप हवलदार के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 18 साल से लेकर के 27 साल तक का अगर आपका एज है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। साथ में एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। कितना छूट मिलेगा, तो जितना मिलता है दोस्तों, जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का, उसके अलावा एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पे आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो कहने का मतलब है पर्याप्त मात्रा में एज मिल रहा है। और जानते हैं इस वैकेंसी का इंतजार काफी बच्चे, लाखों बच्चे होंगे जो कि बेसब्री के साथ कर रहे थे। काफी बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि सर ये बताइए कि एमटीएस की और जो हवलदार के पद पे भर्ती आने वाली है वो कब आएगी। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और देखिए अगर इसके नोटिफिकेशन को आपको डिटेल से रीड करना है ना, तो सिंपली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाकर के आप ये जो एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। फीस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र 100 रुपए फीस आपका लगेगा, तो कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर पीएच हैंडीकैप हो, पीएच हैंडीकैप जो है वो एमटीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है कोई पैसा नहीं लगेगा, वे बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा मौका आप सभी लोग के लिए है दोस्तों। और देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार जीडीएस की जो भर्ती अभी 5वीं मेरिट सूची जारी की गई है, इसमें आप सभी लोगों ने देखा है ना कट ऑफ कितना हाई गया है। मैंने पहले ही बता दिया था कि कट ऑफ आपको 90% प्लस ही देखने को मिलेगा अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो तो। और देख ही सकते हैं कि 95, 96, 97 इस प्रकार से कट ऑफ गया है दोस्तों, अलग अलग डिवीजन का, अलग अलग सर्कल का। इसलिए ये सब में जानते हैं, इस सब वैकेंसी में आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए यार। और इसमें जानते हैं बहुत ज्यादा जो है आपको केवल एक एग्जाम ही तो देना पड़ेगा, और एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप 10वीं पास हो तो सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं यानी कि महिला और पुरुष जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ये जान के चलिए, क्योंकि पूरी तरीके से ये केंद्र सरकार की भर्ती है और ग्रुप सी की, जी हाँ दोस्तों ग्रुप सी की ये भर्ती है। ठीक है। उसके अलावा अगर सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो देखिए इसमें एक सबसे पहले आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा। ठीक है। एग्जाम में क्या सिलेबस पूछा जाएगा वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो एक रिटन एग्जाम होगा, उसके अलावा पीईटी या पीएचटी होगा, वो केवल हवलदार के पद के लिए होता है। ठीक है। अगर आप एमटीएफ यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपका पीईटी या पीएचटी नहीं होगा, केवल हवलदार के पद के लिए पीईटी पीएचटी होगा। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ताकि किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए।
उसके अलावा दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अंत में आपका मेडिकल होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं सिलेबस के बारे में कि अगर आप एमटीएफ के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप एमटीएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों तो 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, और दोनों के दोनों जो है वो एक ही दिन में एग्जाम होगा। ठीक है ना, दोनों के दोनों एग्जाम एक ही दिन में होगा। ये जो पार्ट 1 का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसमें केवल आपको पास करना रहता है, जिसमें मिनिमम मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 120 मार्क्स के, यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका होगा ना वो 3 अंक का होगा। ठीक है ना, उसके अलावा 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुल मिला के आपको 40 से 40 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करके आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों अगर मैं मैथ की बात करूंगा तो मैथ से जो है 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और रीजनिंग से भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि दोनों सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी से आप प्रैक्टिस करते हो ना तो अभी काफी समय है यार, अभी अगर आप तैयारी में लग जाओगे तो मुझे लगता है कि आप जो है आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने होंगे ना वो कितने लाने होंगे ये देख लीजिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो मात्र 30% मार्क्स अगर आप लाते हो तो ये जो पार्ट 1 का जो एग्जाम है उसे आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। उसके अलावा अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 25% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा सेशन 1 के एग्जाम में। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 20% मात्र आपको नंबर लाने होंगे। उसके बाद आप पार्ट 1 का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर ले जाओगे, यानी कि सेशन 2 के जो एग्जाम है उसमें आप बैठ सकोगे, उसमें एग्जाम दे सकोगे, और जो मेरिट आपका बनेगा ना वो बनेगा पार्ट 2 के एग्जाम पे। ठीक है ना, पार्ट 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, पार्ट 2 की अगर मैं बात करूंगा तो मेरिट इसी पर बनेगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स पे 45 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके अलावा निगेटिव जो है 1/3 रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो जो सेशन 2 का एग्जाम है इसमें थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। तो जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूंगा, यानी कि जीए से तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश की मैं बात करूंगा तो 25 क्वेश्चन, यहां से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो दोनों सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा, दोनों को मिलाकर के यहां पे 50 क्वेश्चन हो जाता है। ये मैंने आपको सिलेबस बताया है एमटीएफ यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का। अब वे बच्चे जो कि हवलदार के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो सेम यही सिलेबस रहेगा, लेकिन उनका क्या होगा कि जो पीईटी और पीएसटी जो है एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये केवल हवलदार के पद के लिए है, बाकी एमटीएफ के पद के लिए नहीं है। तो क्या होगा पीईटी पीएसटी में ये देख लीजिए। तो देखिए यहां पर मेल और फीमेल दोनों का दिया गया है वॉकिंग। सबसे पहले मैं वॉकिंग की अगर मैं बात करूंगा, जिसे हम लोग हिंदी में पैदल चल बोलते हैं। ठीक है ना, पैदल चल का मतलब यह है कि 15 मिनट के अंदर में आपको जो है 1600 मीटर आराम से चलना होगा। तो बच्चे भी चल लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट का समय दिया जा रहा है यार, तो आराम से हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर आप फीमेल कैटेगरी हो यानी कि महिला कैंडिडेट हो तो 20 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। रेस नहीं लगाना है, रनिंग यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये चीज समझिएगा, आपको पैदल चलना है, वॉकिंग करना है। उसके अलावा अगर हाइट की मैं बात करूंगा तो जो मेल कैंडिडेट है उनका क्या है 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो 162.5 सेंटीमीटर जो है हाइट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का छूट मिलता है एसटी कैटेगरी वालों का। ठीक है ना, तो इतना हाइट होना चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप महिला हो, फीमेल कैंडिडेट हो तो दोस्तों आपका जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी अगर आप एसटी कैटेगरी हो ना तो इसमें 5 सेंटीमीटर जो है हाइट में छूट आपको दिया जाएगा। और एक चीज और है दोस्तों यहाँ पे कि जो महिला है उनका जो मिनिमम वेट है ना वो 48.5 केजी होना ही चाहिए, मतलब इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्योंकि मैंने काफी बार देखा है कि जो फीमेल कैंडिडेट है ना उनका वेट जो है वो काफ़ी कम रहता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 48 केजी से ऊपर आपका वजन होना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और मेल कैंडिडेट की चेस्ट की मैं बात करूंगा तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम और मैक्सिमम जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और मिनिमम अगर आपका 81 सेंटीमीटर है तो चलेगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको फिजिकल बता दिया है, केवल हवलदार के पोस्ट के लिए फिजिकल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी बात यह आती है, आप सभी लोग पूछोगे कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से होगा। तो दोस्तों एज पर एसएससी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा ना वो होगा
7 मई से, जी हाँ दोस्तों 7 मई से इसका ऑनलाइन आवेदन होगा और 6 जून तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा, ठीक है ना। लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों। और अगर मान लीजिए एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जुलाई या फिर अगस्त में, जी हाँ दोस्तों जुलाई या फिर अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। तो कहने का मतलब है अभी यार पर्याप्त 5-6 महीने का समय आपके पास बचा है। अगर अभी से आप लोग तैयारी करते हो ना, जो मैंने सिलेबस आपको बता दिया है कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी से अगर आप तैयारी करते हो तो जरूर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाओगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मात्र 10वीं लेवल के एग्ज़ाम पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, 10th पास है तो सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी से आप लोग लग जाइए दोस्तों, बिल्कुल कमर कस लीजिएगा, इतना अच्छा मौका आप सभी लोग को मिलेगा नहीं। 2024 में आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव है और उससे पहले भर भर की वैकेंसीज आएंगी। तो ये सब वैकेंसीज में आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, चूकिएगा मत। और ये जो MTS उसके अलावा हवलदार के पद पे भर्ती आई है ना, वो कहाँ से निकल करके आ रही है दोस्तों, तो वो निकल करके आ रही है ESIC, है ना। उसके अलावा MES, इन सभी विभाग से जो है ये भर्तियाँ निकल करके आ रही है, जिसका कि नोटिफिकेशन SSC ने जारी कर दिया। अगर कैलेंडर देखना हो तो आप मेरे सिंपल जो है टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर मैं कैलेंडर डाल दूंगा, वहाँ पे आप सभी लोग जो है इस भर्ती का कैलेंडर देख सकते हो और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।